जो कूड़ा संयंत्र के लिए जो जगह चयनित की गई है वो उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हमारी कुल देवी का भी मंदिर है सभी का, जिससे हमारी धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, और साल में एक बार हमारा वहाँ पे भंडारा भी होता है जहाँ पे जगह चयनित की गई। दूसरा विषय ये है कि वहाँ पर जो जाने के लिए जो अगर कोई रास्ता है नहीं उस प्लॉट पर लिए जाने के लिए, और वो हमारी निजी भूमि से है, तो वहाँ पे वो नहीं है। दूसरा वहाँ से गंदगी फैलने का वो सारा हमारी बीमारियों में डालता है, क्योंकि हमारे घर बिल्कुल साथ साथ ही हैं, इनके घर तो एकदम साथ में है जो ये आए हुए थे। तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि वहाँ से इस जो कूड़ा संयंत्र को है वो काम रोका जाए, उसको कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। तो ये सभी हम लोग आपसे इसीलिए विषय पे मिलने आए थे, ये हमारी तरफ से आपको ज्ञापन है। रिसीविंग आप दिए मैडम से लेंगे और इसमें भी हस्ताक्षर जी मैं करवा लेने हैं। हाँ सभी मिसी का हाँ, इसमें आपके पॉइंट वेल टेकन है, वेल नोटेड, प्लस ऑल्टरनेट साइड का हम देख लेंगे क्योंकि जहाँ पे इतना पब्लिक में दिक्कत हो रही है, तो वी जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट। अभी बच्चे इसकी फोटो कॉपी कर दे दो। और रोशन का अनुभव बोला था, राकेश उसने बोला था। हम दीदी पहले भी जब आपने पब्लिक ओपिनियन लिया था ना जी, हाँ, तब भी हमने मोर देन 100 लोगों ने सबने अपना जो उजर दर्ज करवाए थे, और हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि वहाँ पे आप कोई काम ना हो। फिलहाल तो नहीं होगा, हम ऑल्टरनेट साइड हम देख रहे हैं। तो इसमें एमसी के ऊपर भी क्योंकि उत्तरदायित्व होता है, सुलेमान केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट डायरेक्शन दिए जी बिल्कुल इसके ऊपर क्या क्या है। तो वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस इशू। ये हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है कुछ दिन पहले भी माननीय एसडी महोदय जी से मिला था इसी विषय के संदर्भ में, और जैसा आप सबको विदित है कि वार्ड नंबर 7 में जो एक कूड़ा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो एक बनाया जा रहा है, हम सभी वार्ड नंबर 1 व 7 के जो वहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं इससे बुरी तरह अफेक्टेड हो रहे हैं। नंबर 1, जहाँ पे ये स्थापित हो रहा है, जहाँ पे ये प्रपोज्ड है, उसके बिल्कुल साथ हम स्थानीय लोगों के वहाँ पे कुलदेवी का मंदिर है, जहाँ पे हर साल वार्षिक भंडारा भी होता है, उसमें भी हमें दिक्कत आएगी। साथ ही साथ जो जहाँ पे ये प्रस्तावित है, ये जो भूमि प्रस्तावित है, उसके बिल्कुल साथ लोगों के घर भी हैं। वहाँ पर जाने के लिए कोई भी आम या सरकारी रास्ता, पब्लिक रोड अवेलेबल भी नहीं है। तो हमने आज इस संदर्भ में इनसे दोबारा एक बार गुजारिश की है कि वहाँ पर जो भी काम लगा है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और इसको यहाँ से स्थानांतरित करके किसी अन्य स्थान पर लेकर जाए। ये इसी संदर्भ में आज सभी ने जो है इनको ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद यहाँ पे काफ़ी काम कर चुका है, उसमें खर्च भी काफ़ी हो चुका है, तो देखिए, आपने पहले विरोध नहीं किया था इसका क्या? बिल्कुल शुरू से विरोध किया है, और विरोध का जो हमारा तरीका है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह हमने पत्राचार किया है। इनके विरुद्ध हम कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट से भी स्टे लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नगर परिषद हो या सरकार हो, वो केवल हम लोगों के लिए है। हम लोगों से एक पब्लिक ओपिनियन इनको पहले लेना चाहिए था, समय रहते अगर ले लेते, जो कि इन्होंने लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 100 से ज़्यादा लोगों ने अपना जो ओपिनियन वहाँ पे दर्ज करवाया और वो इसके पक्ष में नहीं है। तो इसलिए ऐसा कहना कि वहाँ पे खर्च हो गया या जो भी हो गया, हमें तो ये भी लगता था पता कि यहाँ पर एक गौशाला के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो ये तमाम बातों को अगर हम देखें तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर काम हुआ नहीं हुआ, इसमें आम लोगों की क्या गलती है। जैसा ही हमने देखा कि वहाँ पर जो मशीनरी लगाने जा रही है, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और उस कार्य को रोका। और ये बात आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी कीमत पर कूड़ा संयंत्र की स्थापना नहीं हो। नहीं, जहाँ तक कोर्ट के स्टे के बाद है, नगर परिषद ने वहाँ पर कोई काम नहीं किया है। हमारे तो बिल्कुल घर साथ में है, वहाँ पर स्टे होने के बाद तो अब तक कोई काम नहीं हुआ। हर पहलू पे, चाहे हमें सरकार से लड़ाई लड़ना पड़े इसके लिए, चाहे कोर्ट के थ्रू लड़ना पड़े,
कूड़ा संयंत्र हमारी आबादियों के बीच, घरों के बीच, हमारी जमीनों के बीच स्थापित नहीं होगा। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, प्लस एक पब्लिक हियरिंग हुई थी उसका रिपोर्ट, तो वहाँ पर भी जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वार्ड नंबर 1 और 7 के, उन्होंने आपत्ति जताई थी। 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई गई है। सर्वप्रथम है कि जहाँ संयंत्र बन रहा है उधर उनके कुल देवी का स्थान है, और दूसरा था कि वहाँ हर साल वार्षिक भंडारा होता है। तीसरा ये भी हमारे संज्ञान में आया है कि वहाँ जो अप्रोच रोड है वह सरकारी या शरेआम रास्ता नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का निराकरण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी, और आगामी 10 या 15 दिनों में हम इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए, जहाँ गवर्नमेंट लैंड होगा हम वहीं बना पाएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आबादी से थोड़े दूर हो। तो और आने वाले समय में देखिए देहरा और ज़्यादा फैलेगा ही। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी फंक्शन करेगी, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्लान आउट करना पड़ेगा। तो मैम अभी काम चल रहा है इसका, ये जारी रहेगा या रोक दिया जाएगा? देखिए, फिलहाल के लिए तो हम काम स्थगित करवाना चाहेंगे जब तक आगामी हम इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। ठीक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।